फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबक का नेक्स्ट टॉपिक हमारा टॉरॉइड। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबक। और इसके अंदर क्या टॉपिक देखेंगे आज हम देखेंगे टॉरॉइड। ठीक है, और ऑलरेडी हमने क्या डिस्कस किया हुआ है सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड को जो किया था उसी के बारे में थोड़ा सा रहेगा। जैसे कल हमने सोलेनॉइड डिस्कस किया था, सोलेनॉइड क्या होगा, इस टाइप से होगा। ठीक है, और इसके लिए क्या सिरे क्या था, मान लेते इसकी लंबाई थी l, और इसके लिए फॉर्मूला क्या आया था, B = μ0 n I। ठीक है, और क्या बोला था, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र तुम्हें कहाँ मिलेगा, इसके अंदर वाले भाग में। ठीक है, इसके बाहर वाले भाग में यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है 0, और यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है 0, इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है, अब देखो क्या करना है, जिसके लिए हमने क्या किया था, कोई रोड लिया था, उसके ऊपर वायर लपेट के हम बना रहे थे। ठीक है, और जैसे मान लो अब इसको क्या करना, टर्न करना, इसको क्या करना, टर्न करके इसके दोनों जो सिरे उसको अगर हम जोड़ दें तो किस प्रकार की संरचना बनेगी, वृत्ताकार बनेगी, या बोल सकते हो गोल बनेगी, वृत्त जैसे बनेगी। या फिर उसके दूसरा एग्जांपल ले, जैसे मान लो कोई भी टायर की ट्यूब हो, ठीक है, कार की भी हो सकती है, बाइक की भी हो सकती है, तो क्या लेते हैं, मैंने जैसे मान लो क्या किया, कार की या कोई की ट्यूब ले लो। ठीक है, हाँ एग्जैक्ट राउंड नहीं है, थोड़ा राउंड मान लेना। ठीक है, इस प्रकार से होगी। अब इस ट्यूब के ऊपर क्या करना है, हमें वायर को लपेटना है। कल क्या करते हम सीधे सा रोड लिया था, उसके ऊपर वायर को लपेट रहे थे। आज क्या करना है, एक ट्यूब ली और ट्यूब के ऊपर हमें क्या करना है, वायर को लपेटना है। ठीक है, और वायर के ऊपर लपेटोगे तुम इस प्रकार से होगा, जैसे मान लो यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो यहाँ से ऐसे लपेटते जाओगे। और यहाँ से जो वायर बाहर निकलेगा लास्ट में, इसकी यहाँ से करंट क्या कर रहा होगा, अंदर जा रहा होगा, और यहाँ से करंट क्या कर रहा होगा, बाहर आ रहा होगा। चीज हुई, देखो अब इसमें से करंट कैसे घूम रहा होगा। ठीक है, वही चीज है, उसमें हमने ऐसे किया था, बट इसमें क्या कर रहे हैं, वृत्ताकार कर रहे हैं, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, चीज सब है। ठीक है, इसमें हमने वायर को इस प्रकार से लपेट के रखा हुआ है। अब इसमें अगर जैसे मान लो करंट यहाँ से जा रहा है, तो करंट इस पॉइंट के लिए क्या होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा या अंदर जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ से बाहर आ रहा होगा, फिर वापस यहाँ से बाहर आएगा करंट, फिर वापस कहाँ जा रहा होगा, अंदर की तरफ, फिर यहाँ से बाहर आ रहा होगा, यहाँ जा रहा होगा अंदर की तरफ। तो बुक में क्या क्या इस टाइप से आपको डायग्राम दिया होगा। ठीक है, ये चीज जाएगी यहाँ पे, मतलब क्या होगा, सबके लिए अंदर की तरफ हो जाएगा, और वहां पे क्या था। ठीक है, और ये ऊपर वाले जितने भी होंगे इसके लिए क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो रहा है। ठीक है, इतनी चीज याद रखना। अब देखो, अब इसके लिए क्या बोला था कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र चाहिए था, सिर्फ उसके जो तार लपेटे थे उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा था, तो ये भी तो इसका बाहर का हिस्सा होगा, ये भी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे मतलब क्या मिलेगा हमें, 0। ठीक है, अब इसके लिए समझाने की जरूरत नहीं, बोले इसी चीज को क्या किया हमने, मोड़ के बनाया हुआ है, तो तरीका तो यही है, सिर्फ आकार बदल गया है। यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा, और दूसरा ये भी तो इसके बाहर का भाग होगा, सिर्फ तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा कहाँ पे, अंदर। और मैंने दूसरी चीज क्या बोले थे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होनी चाहिए, बंद मार्ग बनानी चाहिए, बंदूक बनानी चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करके बंदूक बना रही, देखो दूसरी क्षेत्र रेखा है, ऐसे घूमते घूमते जाएगी, ये भी तो क्या कर रही, बंदूक बना रही, तो अंदर ही अंदर क्या कर लेगी, अपना बंदूक बना लेगी। तो यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा, और इस भाग में भी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा, क्योंकि ये भाग क्या होगा, खोखला होगा। टायर में देखो तो बीच में कुछ होगा नहीं, तो वहां पे जब कुछ है ही नहीं तो वहां पे कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा नहीं। ठीक है, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होगा, टायर का जो अंदर का भाग होगा उसी भाग में क्या मिलेगा, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र क्या था हमारा, μ0 n I। और इसी को अगर देखो दूसरा हमने कहां से निकाला था इसको, इसके लिए सूत्र था ऐसा, μ0 n/L × I। ठीक है, देखो अब तुलना करेंगे, थोड़ा सा देख लेना। इसके लिए सूत्र हमने निकाला था, वही तरीका वापस इसके लिए लगा देते हैं। तो क्या था, समाकलन ऑफ B.dl = μ0। अब एक तार में से मान लो क्या अगर I धारा बह रही है, तो सब में से एक साथ धारा बह रही होगी, तो टोटल कितने फेरे होंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि n फेरे हैं। ठीक है, तो सब में से कुल धारा हमारी कितनी बहेगी, ni। ठीक है, अब dl की मतलब वहां पे क्या मिल रही थी, कुल लंबाई मिल रही थी, यहाँ पे हमने एक छोटा सा भाग लिया dl,
अब कुल मिलेगी तो मतलब क्या मिलेगा, ये भाग मिलेगा, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या है r, तो इससे ये कुल भाग मिलेगा, ये कुल लंबाई मिलेगी। और लंबाई मतलब यहाँ पे क्या मिलेगी हमें, परिमिति, और परिमिति क्या होती है कि त्रिज्या r हो तो इसके लिए हो जाएगा b इंटू 2πr इक्वल टू हो जाएगा μ0 ni, और b को करता करोगे तो क्या आ जाएगा μ0 ni अपॉन 2πr, ठीक है। और n अपॉन 2πr को क्या लिखेंगे हम, स्मॉल n, तो μ0 ni। देखो फॉर्मूला लगभग सेम है, सिर्फ एक चीज का अंतर होगा, यहाँ पे कुल लंबाई मिलेगी सोलेनोइड के लिए, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, और इसका लिंक देखो लास्ट में मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। और दूसरी चीज अगर यहाँ पे देख रहे हो तो ये किसके लिए हो जाएगा, टॉरॉइड के लिए, तो ये किसके वृत्ताकार में, इसके लिए यहाँ पे क्या आता है 2πr, सिर्फ इतना सा अंतर रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके आराम से। और इसके बाद देखो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है एग्जाम्पल 4.9 का, ठीक है। तो उसमें क्या बोला, कोई परिनालिका जिसकी लंबाई 0.5 मीटर है तथा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई दिया हुआ है और त्रिज्या दी हुई है और 500 फेरे हैं, और इसमें 5 एम्पीयर विद्युत द्वारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें, ठीक है। मतलब क्या दिया है, लंबाई दिया है, त्रिज्या दिया है, फेरों की संख्या n का मान दिया है और I का मान दिया हुआ है, और उस सबसे हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चलो देखो आओ बोर्ड पे, तो फिर देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा उदाहरण, एक मिनट, ठीक है, उदाहरण 4.9। और क्वेश्चन में देखो क्या क्या वैल्यू गिवन थी हमें, एक तो लंबाई गिवन है, L का मान हो गया 0.5 मीटर, ठीक है। त्रिज्या है R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। और थर्ड दिया हुआ n के लिए क्या आ जाएगा 500, ठीक है। और I का मान दिया हुआ है, ये हमारा है 5 एम्पियर। चलो ठीक है, क्या निकालने के लिए बोला चुंबकीय क्षेत्र, तो B के लिए अगर फॉर्मूला देखें तो B के लिए फॉर्मूला क्या होगा, μ0 ni। देखो परिनालिका बोला हुआ है, ठीक है, तो परिनालिका बोला हुआ, त्रिज्या दी तो कंफ्यूज होके टॉरॉइड वाला फॉर्मूला यूज ना करें, कंफ्यूज करने के लिए देखो R का मान दिया हुआ है। n के लिए टॉरॉइड सोलेनोइड के लिए क्या आता है हमारा, B इज इक्वल टू μ0 ni अपॉन L। यहाँ पे देखो R है तो 2πr ना करना, उसकी कोई जरूरत नहीं है, परिनालिका बोला हुआ है, परिनालिका मतलब सोलेनोइड होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो सोलेनोइड के लिए लंबाई होती है, और अगर टॉरॉइड बोला था तब हम R लेते, तो R की यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सबका मान रख दो, μ0 का मान 4π इंटू 10⁻⁷, n का मान हो जाएगा यहाँ पे 500, I का मान है यहाँ पे 5 एम्पियर, और डिवाइड बाय n, तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। और यहाँ से अगर सब सॉल्व करें तो सब सॉल्व करें तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 6.28 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, ठीक है। टेस्ला क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, सॉरी -7 नहीं -3 होगा, ठीक है। 500 है ना, ठीक है। तो भी फटाफट नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल, ठीक है। मतलब दो विद्युत धारा मतलब क्या कि दो तार होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, उनमें से हम क्या करेंगे, धारा का वहन करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, वो एक दूसरे पे बल लगा रहे होंगे,
तो बल आकर्षित होगा, प्रतिकर्षित होगा, किस प्रकार से होगा वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो तार ले लेते हैं। जैसे मान लो एक तार ले लिया, इसकी लंबाई मान लेते हैं L1, इसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं I1, और यहाँ पे दूसरा एक इसी के समांतर हम तार ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं इसमें से धारा का वहन हो रहा है I2। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम समांतर दोनों में से धारा का वहन समान दिशा में होगा, विपरीत दिशा के लिए भी हम करेंगे। ठीक है, दोनों प्रकार से करेंगे। इसकी लंबाई हमने L1 मानी, इसकी लंबाई मान लो L2। ठीक है, और अब देखो, तो किसी भी तार में से अगर क्या होता है, विद्युत धारा का वहन होता है, तो अपने आसपास क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो अगर मान लो पहले वाले में से क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, तो क्या करेगा, दूसरे वाले पे चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा होगा। ठीक है, और उसका कोई एक बिंदु ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने कोई बिंदु लिया P। ठीक है, तो P बिंदु पे हमें क्या करना, I1 की वजह से, P बिंदु पे I1 की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके लिए क्या करना है, हमें सूत्र निकालना है या दिशा निकालनी है। पहले हम दिशा निकालते हैं। देखो दिशा के लिए क्या करते हैं, हम राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करते हैं या फिर दाएं हाथ का। ठीक है, तो क्या जाएगा हमारा इस दिशा में। ठीक है, दाई, और आर का होगा बिंदु यहाँ पे है, तो अंगुलियों का घुमाओगे नीचे की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ मिल रही है, अंदर की तरफ। तो इसके लिए क्या होगा, क्रॉस। और ऐसे ही मान लो तुम P बिंदु, दूसरा यहाँ पे बिंदु हम ले लेते हैं Q, और ऐसे यहाँ पे जितने भी बिंदु होंगे सभी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का मान कैसा रहेगा, समान रहेगा। सबके लिए क्या रहेगा, अंदर की तरफ। तो यहाँ से हमें क्या चीज मिली, एक चीज मिली, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिल गई। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम चलो लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र, और इसकी दिशा कहाँ है, अंदर की तरफ। अंदर के लिए क्या करते हैं, क्रॉस बना देते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज अगर देखें तो अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे चुंबकीय बल लग रहा होगा। और हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस किया हुआ है कि बल के लिए दो चीज थी, एक था आवेश के लिए और एक होगा हमारा कोई धारा के लिए, कोई विद्युत आवेश, कोई तार के लिए। ठीक है, तो जैसे मान लो वापस एक बार रिपीट करते हैं, क्यू एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये हो जाएगा हमारा आवेश के लिए। और दूसरा यहाँ पे एक इक्वेशन होता है एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये भी किसके लिए लगता है, किसी आवेश पे बल लग रहा हो तब के लिए, और ये किसके लिए होगा, किसी चालक पे अगर कोई बल लग रहा हो। तो यहाँ पे क्या तार है, तार मतलब क्या होता है, एक प्रकार का चालक होता है। तो हम कौन से इक्वेशन का यूज करेंगे, सेकंड वाले इक्वेशन का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अगर बल किस पे लग रहा है, दूसरे वाले पे, तो उसको क्या लिखेंगे, F2। लगा कौन रहा होगा, पहला वाला, तो क्या लिखेंगे 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा F21, 2 पर 1 द्वारा लगने वाला बल, 2 पर 1 द्वारा लगने वाला बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अब किसके लिए, इसमें से धारा का मान होगा, तो I2 लंबाई लेंगे इसकी, चुंबकीय क्षेत्र किसका आएगा, P1। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। देखो F21 का 2 पर 1 द्वारा लगने वाला बल, 2 पर 1 द्वारा लगने वाला बल, तो दूसरे की धारा, दूसरे की लंबाई, और चुंबकीय क्षेत्र किसका होगा, क्योंकि पहला वाला लगा रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, तो मिल गया B1। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसकी दिशा निकालनी है। तो इसकी दिशा के लिए हम क्या लेंगे, I2 और B1 की दिशा, और B1 की दिशा कहाँ है हमारी, अंदर की तरफ। ठीक है, अब देखो तो पहले I2 की बात कर, I2 हमारा इस दिशा में और B1 का अंदर की तरफ, तो बल का मिलेगा हमें ऊपर की तरफ, I2 की दिशा और B1 अंदर की तरफ, तो F2 की दिशा का मिले ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हम दूसरे के लिए निकालेंगे। पहले वाला, दूसरे वाले में से भी धारा का वहन हो रहा है, तो ये क्या कर रहा होगा, पहले वाले पे चुंबकीय क्षेत्र लगा दो। पहले हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कोई एक बिंदु मान लिया हमने A। ठीक है, जैसे में तार यहाँ पे ये हो गया I2, और यहाँ पे कोई बिंदु ले लो A। ठीक है, तो इसकी वजह से ए बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, I2, और बिंदु का है ऊपर, I2 बिंदु का है ऊपर, तो ऊपर की दिशा में अंगुलियां घुमा रहे, थंब कहाँ आ रहा है, अंगूठा कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ। तो इसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होगा कहाँ मिलेगा, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे अगर जितने भी बिंदु है सबके लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी, बाहर। तो पूरे तार पे जितना भी चुंबकीय क्षेत्र लग रहा होगा कहाँ होगा, बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसके लिए भी याद रखना, इसके लिए यहाँ पे पॉइंट लिख देते हो वापस। अब इसकी चुंबकीय क्षेत्र को क्या मान लेते हैं, B2, और इसकी दिशा क्या होगी, डॉट, मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, ये चीज होगा। अब इस पे बल का मान ज्ञात करना है, तो बल के लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, F किस पे लग रहा है, पहले वाले पे, लगा कौन रहा है, दूसरा, तो F1 इसकी पहले तार पर दूसरे तार द्वारा लगने वाला बल। ठीक है, और इसके लिए इक्वेशन तो पहले का I1 L1, और चुंबकीय क्षेत्र अब किसका होगा, दूसरे वाले का, तो उसको क्या लिखेंगे, B2। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें तो देखो I1 L1, और अब इसकी अगर मान लो दिशा निकाले हम, तो दिशा के लिए क्या होना चाहिए, I1 की दिशा हमारी इस तरफ, और B1 2 कहाँ है, बाहर की तरफ है। ठीक है, तो I1 L1 और B2 बाहर है, तो बल कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो दूसरा बल लग रहा होगा F1 2,
और ये कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। मतलब अब देखो थोड़ा सा एक चीज समझना, दो तार है इस प्रकार से, दोनों में से तारा का मान समान हो रहा है। तो पहले इस पे जो बल लग रहा है ऊपर की तरफ और इस पे बल लग रहा है नीचे की तरफ, ये जाएगा ऊपर की तरफ, ये आएगा नीचे की तरफ। मतलब पहले यहाँ पे रखे थे, इस पे बल लगा नीचे वाले पे, ये गया ऊपर, ऊपर वाले पे बल लगा, और दोनों में से एक साथ धारा का मान हो रहा है तो एक साथ बल लगेगा। दोनों ऐसे गति कर रहे हैं, दोनों ऐसे गति कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार का बल लगेगा, आकर्षण प्रकार का बल लगेगा। ठीक है, मतलब अगर दो तारों में से एक दिशा में अगर समांतर धारा का मान होता है तो उनके बीच किस प्रकार का बल लगता है, आकर्षित प्रकार का बल लगता है। ठीक है, तो ये चीज जो आएगी। अब यहाँ से सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बल की दिशा मिल गई हमें, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की। अब देखो, अब थोड़ा सा हम एक इक्वेशन करेंगे। तार के लिए हमने ऑलरेडी निकाला हुआ चुंबकीय क्षेत्र के लिए इक्वेशन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इन दोनों तार के बीच की दूरी हो अगर d, ठीक है, तार के दोनों के बीच की अगर दूरी हो हमारी d, और उसके लिए हमारा सूत्र रहता है तार के लिए, किसी भी तार से, जैसे तार हो गया यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं ए, और यहाँ से मान लो r बिंदु, r दूरी पे अगर कोई तार ज्ञात करना हो, जैसे इसमें से धारा का वहन हो रहा है I, तो इसके लिए अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना तो इसके लिए हम सूत्र ऑलरेडी निकाल चुके थे। क्या होता है हमारा, μ0I अपॉन 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दूरी d ली है। जैसे अब मान लो पहले B1 के लिए निकाले, अगर B1 के लिए अगर सूत्र लिखना हो तो B1 के लिए म्यू का म्यू, धारा का मान क्या होगा I1। ठीक है, और दूरी कितनी मानी हमने, d मानी, यहाँ पे r माना था, r था, d है तो क्या आ जाएगा 2πd। अब ऐसे ही किसके लिए निकालेंगे, 2 वाले के लिए, तो B2 के लिए लिखना हो तो धारा कौन सी आएगी, I2 वाली, μ0 I2 अपॉन 2πd। इसके लिए भी तो दूरी वही होगी, C बिंदु A बिंदु की दूरी वही रहेगी। ठीक है, अब दोनों का मान अगर हम रखें, ठीक है, तो पहले F21 वाले में रखते हैं, क्या आएगा I2 L2 B1 की जगह क्या आ जाएगा, μ0 I1 अपॉन 2πd। इसको अगर थोड़ा अच्छे से और लिखे तो क्या आ जाएगा, I1 μ0, ठीक है, I1 I2, और क्या हो जाएगा L2। और मान लेंगे दोनों तारों की लंबाई हम क्या करें, समान रखें। ठीक है, दोनों तारों की लंबाई अगर हम समान रखें तो L2 की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा L1, या सिर्फ L लिख लो, तो I1 I2 L अपॉन 2πd। और दूसरे वाले के लिए लिखे तो क्या आएगा, F12 इज इक्वल टू I1 L1, दोनों की लंबाई में समान माने तो L1 लिखने की जरूरत नहीं, L, और B2 की जगह पे क्या आ जाएगा, μ0 I2 अपॉन 2πd। और इसी को अगर अच्छे से लिखो तो μ0 I1 I2 इंटू L अपॉन 2πd। और अगर देखो सूत्र देख रहे हो तो दोनों μ0 I1 I2 L, μ0 I1 I2 L अपॉन 2πd, मतलब दोनों को बलों का मान कैसा रहेगा, समान रहेगा, सिर्फ दिशा क्या हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, और तो फाइनली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि दिशा विपरीत है। ठीक है, और इसी प्रकार से तुम्हें क्या करना है, देखो नेक्स्ट तुम्हें ट्राई करना है, और किस प्रकार से ट्राई करना है, विपरीत दिशा करके। तो पहले क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना, और सेम तरीके से करना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। उसमें किस प्रकार से होगा, एक बल ऊपर की तरफ लग रहा होगा और एक बल नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, ओके, इतना रखते हैं। और ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।